नमस्कार। वास्तु विचार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की पवित्र अवधि में आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करना है, उसे कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त मां को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि मां की कृपा उन पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो चुका है। ऐसे में यदि आपको नवरात्र के दौरान कुछ शुभ संकेत दिखाई देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। दोस्तों, आज के युग में करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है, और यह 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ में होती हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको भी देवी मां के दर्शन स्वप्न में हुए हैं, तो यह आपके लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। शास्त्र पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अगर नवरात्रि के दौरान सपने में मां दुर्गा के सौम्य स्वरूप के दर्शन हो जाए, तो यह इस बात का संकेत देता है कि जातक को आने वाले दिनों मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। मां दुर्गा से जुड़ा यह संकेत इस बात की ओर भी इशारा करता है कि माता रानी की कृपा से बहुत जल्द घर परिवार में खुशहाली आने वाली है। इसके अलावा यह संकेत वैवाहिक जीवन में मधुरता की ओर भी इशारा करता है, इसलिए मां दुर्गा से जुड़े इस संकेत को शुभ माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना किया जाता है और उस क्रम में कलश के नीचे जौ बोए जाते हैं। ऐसे में जौ से पौधों का निकलना तो शुभ है ही, लेकिन अगर उसमें 1-2 सफेद रंग के जौ उपज जाएं, तो समझिए मां दुर्गा आपकी पूजा भक्ति से खुश हैं। नवरात्रि के दौरान घर में अगर ऐसा संकेत नजर आए तो यह बेहद शुभ है, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होने वाली है। इतना ही नहीं, नवरात्रि का यह खास संकेत धन आगमन का भी संकेतक है। नवरात्रि में अगर पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना विघ्न और खंडित जले, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक पूजन से जुड़ा यह संकेत मां दुर्गा की प्रसन्नता की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही यह संकेत तरक्की का भी संकेत देता है। नवरात्रि के दौरान
सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देने का संकेत यह है कि आपके घर में मां दुर्गा का आगमन होने वाला है। ऐसे में मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि घर में चारों तरफ गंगा जल छिड़कें और धूप दीप से मां की भक्ति को दोगुना कर दें। मान्यता है कि इस संकेत को मिलने के बाद यह कार्य करने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में अगर आपके घर परिवार में एकता और खुशी का वातावरण है तो यह शुभ संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि आपके घर परिवार पर मां जगदम्बा का आशीर्वाद है। इसके अलावा यह संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले समय में आपका घर परिवार और भी खुशहाल रहने वाला है। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में यदि आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है, नवरात्रि के दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए मम दुर्गा आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन करवाने वाली है। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान सपना में या सामने से देखना धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। आपको रात को सोते समय सपने में छोटी कन्या या शेर दिखाई दे तो समझ लें आपके द्वारा की गई नवरात्र की पूजा से मां प्रसन्न है और वह आपको अपना आशीर्वाद देंगी। कहा जाता है अगर कोई नवरात्र का व्रत करता है और रात को सपने में उसे कोई 16 श्रृंगार किए हुए महिला दिखती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर मां दुर्गा मेहरबान है और उस व्यक्ति को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो यह आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत माना जाता है। इन दिनों अगर आप स्वप्न में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ति का संकेत है तथा कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने का संकेत समझा जा सकता है। अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते देखते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही पूर्ण होने का संकेत समझा जा सकता है। नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा आपको व्यापार में भी लाभ होगा। बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह भर में निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के शक्ति स्वरूप बन करके हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जब माता रानी आपके घर आ जाएं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोएं बल्कि जमीन पर सोए। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है। इसीलिए इससे बचकर रहे नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को यानी कि 9 कन्या को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान न करें, चाहे आपकी मां, बहन, पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो, सभी का सम्मान करें। अभद्र शब्दों का प्रयोग भी न करें। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह इस नियम का विशेष ख्याल रखें। मां दुर्गा आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि में किसी से भी झूठ ना बोले
और ना ही किसी को गाली दें। सत्य बोले और सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचे। धन्यवाद।